हेलो स्टूडेंट्स। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? ए कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप एंड मेड अप ऑफ ए मेटल सीट is in the form of a frustum of a cone of height 16 centimeter with radii of its lower and upper ends as 8 centimeter and 20 centimeter respectively. Find the cost of the milk which can completely fill the container at the rate of 20 rupees per liter. Also find the cost of metal sheet used to make the container if it cost 8 rupees per 100 centimeter square. टेक पाई इक्वल टू 3.14। ठीक, तो हम लोगों को एक कंटेनर दिया है जो ऊपर से खुला है और मेटल शीट का बना हुआ है। इज इन द फॉर्म ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए कोन ऑफ हाइट 16 सेंटीमीटर। ठीक, ये कोन के फ्रस्टम के फॉर्म में है जिसकी हाइट 16 सेंटीमीटर है विद रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स एज 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। लोअर एंड की हाइट 8 सेंटीमीटर, अपर एंड जो खुला हुआ है उसकी हाइट 20 सेंटीमीटर है। ठीक, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द मिल्क विच कैन कम्प्लीटली फिल द कंटेनर। हम लोगों को ये बताना है कि उसमें कितना कंटेनर में हम लोग मिल्क भर सकते हैं और उसकी कॉस्ट क्या होगी। अगर मिल्क का जो रेट है पर लीटर वो 20 रुपीज़ है। ठीक, तो मतलब हम लोगों को क्या निकालना है? पहले तो वॉल्यूम निकालना है कंटेनर का कि उसमें कितना वॉल्यूम मिल्क का आ सकता है और फिर हम लोगों को उसका रेट निकालना है। ठीक, इसके साथ साथ हम लोगों को क्या निकालना है कि वो कंटेनर बनाने के लिए हम लोगों को कितनी मेटल शीट की ज़रूरत होगी। मतलब हम लोगों को क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया। अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर शीट की कॉस्ट 8 रुपीज़ है, इस हिसाब से निकालना है। तो हम लोगों को इसमें दो वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। एक तो वॉल्यूम पहले निकालना है, फिर पर लीटर की कॉस्ट निकालनी है मिल्क की। दूसरा मेटल शीट का हम लोगों को एरिया निकालना है। और अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट जो है हमारी वो 8 रुपीज़ की है, तो हम लोगों को पता कैसे चलेगा यहाँ हम लोगों को वॉल्यूम निकालना है या एरिया निकालना है? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया है? पर लीटर कॉस्ट। पर लीटर कॉस्ट दिया है तो इसका मतलब वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम लीटर में होता है या मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, और यहाँ क्या बोला है? पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है? सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया, इसका मतलब एरिया निकालना है। ठीक, तो हमारे क्वेश्चन में कंटेनर है। कंटेनर की लोअर एंड की जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर, अपर एंड की रेडियस 20 सेंटीमीटर, अपर एंड खुला हुआ है। ठीक, और हाइट दी है कंटेनर की 16 सेंटीमीटर। ठीक, अब हम लोगों को ये बताना है वॉल्यूम मिल्क का कितना है, मतलब कंटेनर का वॉल्यूम कितना है और कॉस्ट, मिल्क की कॉस्ट कितनी है। अगर मान लिया इसमें 20 लीटर मिल्क आता है तो उसकी कॉस्ट कितनी है, या 30 लीटर 40 लीटर मिल्क आता है तो उसकी कॉस्ट कितनी है। ठीक, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों को गिवन है रेडियस ऑफ अपर एंड is 20 centimeter, radius of lower end is 10 centimeter, 8 centimeter, I'm sorry, 8 centimeter, and height is 16 centimeter. हम लोगों को पहले क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। कॉस्ट ऑफ मिल्क भी निकालनी, तो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, ठीक है, तो ये हमारा जो कंटेनर है फ्रस्टम के शेप में है, तो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे। तो क्या हमारा फॉर्मूला होता है? 1/3 पाई एच R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2। ये फ्रस्टम ऑफ कोन का वॉल्यूम का फॉर्मूला है। ठीक है, अब इसमें हम लोग वैल्यूज रख देते हैं। तो 1/3 पाई, एच की वैल्यू है 16, R1 की वैल्यू कितनी? ठीक है, तो R1 की वैल्यू है हमारी 8, R2 की वैल्यू है हमारी 20 का स्क्वायर और R1 R2 8 इंटू 20। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो कितना आ जाएगा? 1/3 पाई इंटू 16, 8 का स्क्वायर इज 64, 20 का स्क्वायर इज 400 प्लस 20 इंटू 8 160। ठीक, तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? 400 प्लस 160 इज 560, 560 प्लस 64 इज
624। ठीक, तो कितना आ गया 16 पाई डिवाइड बाई 3 इंटू 624। ठीक, अब पाई की वैल्यू हम लोग रख देते हैं। पाई की वैल्यू हम लोगों को 3.14 रखनी है, तो 16 इंटू 3.14 इंटू 624 डिवाइड बाई 3। ठीक, इसको 3 से कैंसिल आउट कर लेते हैं, तो 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। ठीक, तो कितना आ गया हमारा 16 इंटू 3.14 इंटू 208। ठीक, तो इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके कितना आ गया हम लोगों का 10,449.92 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब क्यों आ गया, क्योंकि हमारी जो वैल्यूज दी थी वो सेंटीमीटर में दी थी। ठीक, अब हम लोगों को लीटर में निकालना है। क्वेश्चन में बोला है कि वॉल्यूम इन लीटर। ठीक, तो इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक है, सिंस 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके बराबर हो जाएगा 1/1000। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1/1000 लीटर। ठीक है, तो अब इसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हम लोगों का वॉल्यूम आया था। वॉल्यूम इज इक्वल टू 10,449। तो वॉल्यूम इन लीटर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल टू 10,449 डिवाइड बाई 92 अपॉन 1000। ठीक, तो 1000 से जब इसको डिवाइड करें तो 3 जीरो की वजह से ये वाला जो डेसिमल है वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 10.449 लीटर। लीटर में इतना आ गया 10.449 लीटर। अब इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 10.45। 10.49 की वजह से ये 5 हो जाएगा, 10.45 लीटर। तो ये हमारा वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ मिल्क, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर या वॉल्यूम ऑफ मिल्क। ठीक है, ठीक है, तो इसके बाद हम लोगों को पूछा गया है कि एट द रेट ऑफ ₹20 पर लीटर फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क। हम लोगों को मिल्क की कॉस्ट निकालनी है, पर लीटर कॉस्ट दी है ₹20। ठीक है, सिंस कॉस्ट ऑफ पर लीटर मिल्क इज ₹20, हेंस कॉस्ट ऑफ कितने लीटर हम लोगों ने निकाला था 10.45 लीटर मिल्क, कितनी कॉस्ट हो जाएगी 10.45 इंटू 20। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा हमारा 209 रुपीज़। ठीक है, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ मिल्क हमारी कितनी आ गई 209 रुपीज़। ठीक, कॉस्ट ऑफ मिल्क। ठीक, अब हम लोगों का सेकेंड पार्ट, तो हमारे क्वेश्चन सेकेंड पार्ट क्या है, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर इफ इट कॉस्ट ₹8 पर 100 सेंटीमीटर। अब हम लोगों को बताना है कि कंटेनर को बनाने के लिए कितनी मेटल शीट की ज़रूरत होगी अगर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट की कॉस्ट ₹8 गिवन है। ठीक है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। ठीक है, सो नाउ टू ऑब्टेन the metal sheet area of the metal sheet, to obtain the area of metal sheet required for container,
ठीक, हम लोगों को ये निकालना है। तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है टोटल सरफेस एरिया का? टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम ऑफ कोन का क्या फॉर्मूला होता है? पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक, ये हमारा फॉर्मूला होता है और हम लोगों को L गिवन नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा फ्रस्टम ऑफ कोन है जो कंटेनर है, इसका अपर एंड जो है ओपन है। ठीक, तो जो हम लोगों को फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक, तो पाई R2 स्क्वायर तो इसका एरिया है, लेकिन यहाँ पे मेटल शीट की ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग पाई R2 स्क्वायर हटा देंगे फॉर्मूले से। ठीक है, अब हम लोगों को L की वैल्यू निकालनी है। L क्या होता है? स्लांट हाइट, मतलब ये वाली हाइट जो है हमारी। ठीक, इसकी वैल्यू निकालनी। तो इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं? तो इसका फॉर्मूला होता है L बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। ठीक, इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग L निकाल लेंगे। सो नाउ L बराबर अंडर रूट, तो L निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारा? L बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वैल्यूज़ रख देते हैं। H की वैल्यू हम लोगों को गिवन है 16, R1 की वैल्यू है 8, R2 की वैल्यू है 20 का स्क्वायर। ठीक, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है? 256 प्लस 8 माइनस 20 इज -12, -12 का स्क्वायर इज 144। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा? अंडर रूट 256 प्लस 144 इज 400, तो 400 का अंडर रूट कितना होता है? 20। ठीक, तो ये आ गया हमारा 20 सेंटीमीटर। एल की वैल्यू आ गई हमारी 20 सेंटीमीटर। अब इस फॉर्मूले में रख देते हैं TSA वाले। ठीक, तो TSA क्या हो जाएगा हमारा? TSA बराबर पाई एल की वैल्यू 20, R1 प्लस R2 मतलब 20 प्लस 8 प्लस पाई R1 स्क्वायर। ठीक, R1 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, R1 की वैल्यू 8 सेंटीमीटर और R2 वाला पोर्शन हम लोगों को स्किप कर देना है क्योंकि वहाँ पे कोई मेटल शीट नहीं लगेगी। ठीक है, तो पाई 8 का स्क्वायर। ठीक, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो पाई इंटू 20 प्लस 8 इज 28 प्लस पाई 8 का स्क्वायर इज 64। ठीक, तो पाई कॉमन ले लिया तो कितना हो गया? 20 इंटू 8 इज 560 प्लस 64, तो कितना हो गया? पाई इंटू 560 प्लस 64 कितना हो गया? 624। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग पाई की वैल्यू रख के। तो पाई की वैल्यू रख लेते हैं 3.14 इंटू 624। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा? मल्टीप्लाई करके 3.14 इंटू 624 इज 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हम लोगों का, ये हमारा क्या आ गया? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, अब हम लोगों को क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेक द कंटेनर इफ इट कॉस्ट 8 रुपीज़ पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट दी है 8 रुपीज़, तो जो हम लोगों ने अभी निकाला है उसकी कॉस्ट कितनी होगी? ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? सिंस कॉस्ट ऑफ 100 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट इज 8 रुपीज़, हेंस कॉस्ट ऑफ, हम लोगों ने जो अभी एरिया निकाला है 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर मेटल शीट का, तो 8 इंटू 1959.36 डिवाइड बाई 100। तो इस 100 की वजह से ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो 8 इंटू 19.5936। ठीक, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग 8 इंटू 19.5936, तो दिस कम्स आउट टू बी 156.72 रुपीज़। ठीक, तो ये आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ मेटल शीट।
कॉस्ट ऑफ मेटल शीट। ठीक है, तो यही हम लोगों को निकालना था क्वेश्चन में, कॉस्ट ऑफ मेटल शीट और कॉस्ट ऑफ मिल्क कंटेन्ड इन द कंटेनर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 13.4।